हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,328 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 161 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,370 क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 277 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी के अंदर में एक नेगेटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम फर्स्ट डेली बेस पे देखते हैं और यदि आपने हमारा कल का प्रॉपर्ली एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने बताया था कि डाउन साइड में अभी हमारे लिए अभी ये जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अपसाइड के लिए हमने बताया था कि अभी इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है 56,000 का। हमें इसके ऊपर कम से कम 2 दिन और सस्टेन करना पड़ेगा। यदि इसका ब्रेकआउट होकर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक नेक्स्ट मूव मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिला, ऐसा ही आज यहाँ पे देखिए देखने को मिला है। एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। और तो हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, रेंज बनने के बाद जब ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तब हमें दोनों साइड में कहीं पे भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है बहुत ही यहाँ से एक मूवमेंट दिया है, यानी कि उसने ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया जबकि निफ्टी ने नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी जब तक हाई ना क्रॉस करे तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी सी यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव करे। ठीक है, तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है। साथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी एक ट्रेंड लाइन जो रहेगी वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि यदि ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर डाउन साइड में हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर डेली बेस चार्ट पे के अंदर। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइड कैंसिल हुई है। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल था ये, ठीक है, एग्जैक्टली उस लेवल का ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। तो भी नेक्स्ट जो लेवल देखा जाए तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, वो अराउंड ये लेवल रहेगा। क्योंकि ये लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले भी आप देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। और जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिली। और जब उसने बाउंस बैक दिया तो वहीं से ही फिर जो ये सपोर्ट था हमारे लिए क्या बना था, रजिस्टेंस बना था। तो वापस हमारे लिए नेक्स्ट जो यहाँ पे रजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, ये रहेगा 24,800 के आसपास का। यानी कि हो सकता है कि निफ्टी भी यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव करे, कुछ दिन यहाँ पे मूवमेंट करे इसी रेंज के अंदर, बाद में ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे। ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड के और डाउन साइड के लिए। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर डेली बेस चार्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, वहां देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। कल जो है निफ्टी की वीकली यानी कि मंथली एक्सपायरी दोनों साथ में है। तो हमारे लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कल लेवल्स जो रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे लिए अपसाइड में देखा जाए तो जो रेंज निकल के आती है वो ये एक रेंज रहेगी, और डाउन साइड में जो हमारी रेंज निकल के आती है वो अराउंड हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी सी एक रेंज रहेगी कल के सेशन के लिए निफ्टी में। यानी कि निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट के साथ इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से एक और मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे नियर बाय टारगेट रहेगा 24,500 का रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो 24,700 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाती है तो नियर बाय टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 24,100 का, दूसरा रहेगा 24,000 का रहेगा, और 24,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ तक जा सकता है जो है 23,800 का लेवल हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है, लेकिन ज़रूरी क्या है, ओपनिंग ज़रूरी है इस रेंज के अंदर। एक्जैक्टली यदि ओपनिंग जो है हमें गैप अप मिलती है यहाँ पे आसपास, ठीक है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे रेंज बनने के बाद जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे लिए ये नियर बाय टारगेट रहेगा, और इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये जो डाउन साइड के टारगेट है वो देखने हैं। और अपसाइड में यदि इस रेंज का ब्रेकआउट होके तो हमारे लिए अपसाइड में ये टारगेट को हम फॉलो करेंगे। तो हमें ये भी ज़रूरी ध्यान रखना है कि कहाँ पे निफ्टी ओपन हो रहा है, या गैप अप, गैप डाउन, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रही है। तो मैं इन लेवल को भी साथ में ध्यान रखना ज़रूरी है कल के सेशन के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी की भी वीकली यानी कि मंथली एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो ये है। डाउन साइड में देखा जाए तो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो आज के दिन भी निफ्टी बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूव किया है। उसके 2 दिन पहले भी आप देखें इसी रेंज के अंदर मुझे उसका ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छी मूव देखने को मिली। आज वापस डाउन साइड में आके उसी रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 55,600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 55,800 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं अप साइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 55,000 का।
लेकिन यदि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन कर जाता है, कम से कम 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे टारगेट 54,700 से लेके 54,300 तक का भी हम टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है वो गैप जो है बैंक निफ्टी फील कर सकता है। ठीक है, बाकी यदि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो ये जो रेंज तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि यहाँ पे ओपन होने के बाद यदि इस रेंज के अंदर यहाँ पे रेंज बनाती है अप साइड में, और फिर यदि इस रेंज के नीचे अंदर आता है, तो यहाँ पे नियर बाय टारगेट हमारा ये रहेगा, और उसके नीचे स्ट्रेंथ करेगा तो डाउन साइड के टारगेट हम फॉलो करेंगे। अप साइड के लिए यदि यहाँ पे रेंज बनाया तो फिर ये जो लेवल्स है वो सेम देखा जाए, तो डाउन साइड में भी यदि ओपनिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे रेंज बनाता है और ब्रेकआउट देता है, तो फिर यही लेवल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अप साइड के लिए। तो इन दोनों साइड के जो लेवल्स हैं हमें ध्यान रखने कल के सेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।